हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द सी एस पी इन्फो। अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं पास में, तो एसी की रिक्वायरमेंट भी रहती है। ठंडक चाहिए, गर्मी का मौसम पास में आ रहा है। तो आज मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि आपको एसी खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल है, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको इसके बारे में समझाऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी कैपेसिटी ज़रूरी है एसी की। तो अगर आपका रूम 100 से 120 स्क्वायर फीट का है तो 1 टन का एसी इनफ रहता है। अगर उससे ज़्यादा बड़ा रूम है तो 1.5 टन, और फिर तो जैसे आपके रूम का एरिया है डिपेंड करता है उस हिसाब से। उसके बाद दूसरी बात जो आती है कि आपके रूम में सनलाइट कितना आता है। अभी कई घर ऐसे होते हैं जिसमें सनलाइट काफ़ी ज़्यादा होता है, वेंटिलेटेड होते हैं, धूप अंदर आती है कमरे में, तो गर्मियों के मौसम में वो कमरे गर्म हो जाते हैं थोड़े, तो उसमें 1 टन का जो एसी होता है वो किसी काम का नहीं होता। तो वैसे में मैं रेकमेंड करूँगा 1.5 टन या उससे ज़्यादा का एसी, वो चलेगा। अभी तीसरी जो बात है, यानी जो थर्ड पॉइंट है, वो आता है कि जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा विचार भी है। अब वो है कि भाई स्प्लिट एसी या विंडो एसी। मोर और लेस दोनों एक ही होते हैं, दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं होता। लेकिन जो स्प्लिट एसी होता है वो आप कहीं भी इंस्टॉल करा सकते हो अपने रूम में, आपके कंफर्ट के हिसाब से। मतलब उसका कंप्रेसर यूनिट तो बाहर होता है, और जो आपका एसी है वो आपके घर में कहीं भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ एसी में जो होता है वो आपको एक स्पेशल कटआउट बनाना पड़ता है। उस कटआउट में आपको विंडो में इंस्टॉलेशन देना पड़ता है। वो सस्ते भी होते हैं, दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, दोनों का काम ही एक है। स्प्लिट एसी थोड़े महंगे होते हैं और विंडोज़ एसी थोड़ा सस्ता होता है। तो विंडोज़ एसी थोड़ा लाउडनेस भी होता है, उसमें थोड़ी सी आवाज़ भी करता है वो, और स्प्लिट एसी काफ़ी शांत होते हैं एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ एसी, अगर आप उसे कंपेयर करो तो। चौथा पॉइंट, जब भी आप कभी एसी खरीदने जाओ तो BEE रेटिंग होती है, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में स्टार रेटिंग भी कहते हैं। जो स्टार रेटिंग होता है वो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार इस तरह से होता है। तो जो 5 स्टार की एसीज आती हैं वो काफ़ी कॉस्टली आती है। मार्केट में 5 स्टार एसी भी अवेलेबल है जो काफ़ी कीमत वाले होते हैं। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो एक तरह से ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो 5 स्टार एसी कंसिडरेबल है, खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट नहीं अलाउ करता है, कंस्ट्रेन है बजट, तो आई एम सजेस्टिंग यू गो फॉर 3 स्टार एसी। 3 या 3.5 स्टार एसी इनफ होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है। देखो, जितने ज़्यादा स्टार्स होंगे वो उतना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट रहेगा, ये तो बात है। पांचवी बात करते हैं, दो तरह के एसी आते हैं, एक इन्वर्टर एसी और एक नॉन इन्वर्टर एसी। सो ऑलवेज़ गो फॉर इन्वर्टर एसी। अभी इन्वर्टर एसी मैं सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्वर्टर एसी जो होता है, जब आपका रूम ठंडा हो जाता है तो उसका जो कंप्रेसर होता है वो चलना कम हो जाता है, तो उससे आपकी बिजली बचती है। और जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है वो चलते रहते हैं, कंटिन्यू रन करते रहते हैं, तो कंप्रेसर ऑलरेडी काम कर रहा है अपने फुल थ्रॉटल पे, तो बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो ऑलवेज़ इन्वर्टर एसी की तरफ ही जाना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, जो छठा पॉइंट है एसी के बारे में, अभी आजकल कई एसीज़ में ऐसा ऑप्शन आ गया है कि आप एक्स्ट्रा फ़िल्टर खरीद सकते हो। लेकिन ये भी तभी मैं सजेस्ट करूँगा जब आपका बजट अलाउ करता है, वरना तो एक्स्ट्रा फ़िल्टर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे एसी के साथ जो फ़िल्टर्स आते हैं मोर देन इनफ होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो वो भी तभी अलाउ करूँगा जब आप का बजट अलाउ करता है। अदरवाइज़ डोंट गो फॉर एक्स्ट्रा फ़िल्टर फॉर योर एसी और फॉर योर स्प्लिट एसी। मार्केट में जो सातवां पॉइंट है वो बात कर रहा हूँ मैं, दो तरह के एसी आते हैं, एक होता है स्मार्ट एसी और एक होता है नॉन स्मार्ट एसी। अब जो स्मार्ट एसी होते हैं वो वॉइस कमांड इनेबल्ड होते हैं, उसमें स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोल होता है, एलेक्सा कंट्रोल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वाईफाई इनेबल्ड होता है, आप उसको अपने फ़ोन से या किसी भी हैंड मल्टीमीडिया डिवाइस से या स्मार्ट डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हो। तो वो भी तभी करना चाहिए जब बजट अलाउ करे, अदरवाइज़ वो कोई इतना यूज़फुल नहीं है अभी, क्योंकि उसके लिए आपके पास एक ऑप्शनल है मार्केट में या ऑनलाइन मार्केट में आप देखोगे तो स्मार्ट प्लग्स आते हैं, अमेज़न के आते हैं, और भी कई कंपनियां बनाते हैं, उसे स्मार्ट सॉकेट कहते हैं। वो 600, 700, 1000 रुपये के अंदर आता है, और आप उसमें वो सारी चीज़ कर सकते हो जो इन स्मार्ट एसीज़ में कर सकते हैं, और वो इतने महंगे नहीं होते। तो जाओ नॉर्मल एसी में, यानी कि इन्वर्टर एसी में, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट देना ही है अपने एसी को स्मार्ट एसी में कन्वर्ट करना है, देन गो फॉर दैट स्मार्ट सॉकेट, जो मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एट्थ पॉइंट की बात करें तो नॉइज़ लेवल जो होता है वो एसी, अगर आपके घर पे बच्चे हैं
और छोटे बच्चे हैं, रात को सोते समय एसी आपका साउंड करता है किसी तरह का, तो ऐसे एसीज भी आते हैं जिसमें ब्रीज कंट्रोल होता है और काफ़ी कम आवाज़ करते हैं, या तो ना के बराबर आवाज़ करते हैं। तो ऐसे आजकल के जो स्प्लिट एसी आते हैं उसमें भी आवाज़ इतनी होती नहीं है, पर फिर भी अगर आपको वन स्टेप अहेड जाना है देन गो फॉर दिस काइंड ऑफ एसी जो आते हैं मार्केट में। ऑब्वियसली थोड़े महंगे होते हैं, पर आप ये कंसिडर कर सकते हो। जो 9वां पॉइंट है वो आपके घर, आपके फैमिली में कितने सारे लोग हैं। अब मैंने जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि 100 स्क्वायर से 120 स्क्वायर फीट वाले रूम में 1 टन एसी काफ़ी होता है, पर ये एक फैक्टर डिपेंड करता है कि आपके कमरे में लोग कितने हैं। अगर आप 2-3 लोग हो तो ठीक है, अदरवाइज मेंबर्स अगर ज़्यादा हैं तो एसी कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए होगी, 1.5 और मोर, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली। अच्छा, जो 10वां पॉइंट है वो है कॉपर वर्सेस एल्यूमिनियम एसी का। अब जो कॉपर और एल्यूमिनियम एसी, ये लोग को समझ में नहीं आता, या कई लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते, और कई बार तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। एक्चुअली फ़र्क बहुत पड़ता है। तो गो फॉर ऑल द एसी। जो कॉपर कॉइल एसी होता है आपको उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। एक तो इनमें खर्चा बहुत कम होता है, ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, इनको रिपेयर करना बहुत आसान होता है। और एल्यूमिनियम वाली एसी में ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं होती और इतने ज़्यादा लंबे नहीं चल पाते। तो कॉपर कॉइल एसी है ऑलवेज़, और आजकल आपको मार्केट में मिल जाएंगे कॉपर कॉइल एसी, जितने भी वेरिएंट्स में अब तक जो भी आपको एसी के बारे में बता रहा हूँ इन सब में ये सारी फीचर्स आपको मिलेंगे। और आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है। 11वीं जो बात है, मार्केट अवेलेबिलिटी की बात करें तो ब्रांड बहुत ज़्यादा है और हर प्राइस रेंज में आपको हर तरह का एसी मिल जाएगा, स्प्लिट वर्सेस विंडोज़ जो भी आपको लेना है। तो पहले तो इन्वर्टर एसी कंसीडर करना है और दूसरी चीज़ कॉपर कॉइल एसी कंसीडर करना है। जो ब्रांड्स हैं वो बहुत हैं, सैमसंग है, वोल्टास है, हिताची है, मित्सुबिशी है, तोशिबा है, पैनासोनिक है। तो ब्रांड्स की कोई कमी नहीं है। तो जब भी आप मार्केट में एसी खरीदने जाए आज के टाइम पे, तो वो चीज़ें देखें जो मैंने आपको बताई, जैसे कि कॉपर कॉइल, इन्वर्टर एसी और वो स्मार्ट एसी में इन्वेस्ट करने से अच्छा कि स्मार्ट सॉकेट पे इन्वेस्ट करें। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें एसी खरीदने से पहले। तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, आप जिस भी ब्रांड में जाओगे, आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसकी ड्यूरेबिलिटी और एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो एसी के ऊपर? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो मुझे कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि आप अभी कौन सा एसी यूज़ कर रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और मुझे बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो एसी खरीदने से पहले जो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस पर ये मेरा वीडियो आज मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो और किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।